नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पर मिनी बस इंडिगो विमान से टकराई। पूर्व जन्म के कर्म में विश्वास को त्यागे और तर्क संगत सोच अपनाए, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की कुरुब समुदाय को सलाह। चेन्नई के नेरकुंजम स्थित सीएसआई इमानुएल चर्च में ईस्टर के मौके पर लोगों ने की प्रार्थना। नासिक जिले के तालुका पेट के बोरी चिवारी गांव में गहराया जल संकट। अभी कोई गठबंधन नहीं हुआ है, मंत्री से गठबंधन पर बोले संजय राउत। तमिलनाडु अभिनेता धनुष की फिल्म इडली कढ़ाई के सेट पर लगी आग, दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। अब समाचार विस्तार से। इंडिगो प्लेन केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खड़े इंडिगो विमान से एक मिनी बस टकरा गई। हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। स्टेशन पर खड़े विमान के निचले हिस्से पर हमला हुआ। हालांकि हवाई अड्डे के प्रवक्ता ने कहा कि घटना में कोई हाथाहाथ नहीं हुआ। यह घटना पार्किंग में 71 अल्फा के पास दोपहर करीब 12:15 पर घटी शनिवार को। हालांकि हवाई अड्डा सूत्रों ने बताया कि किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है। इंडिगो A320 विमान A320 विमान 2022 से इंजन की समस्याओं के कारण पार्किंग वे में खड़ा था। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी द्वारा नियुक्त मिनी बस चालक इंडिगो विमान के अंडर कैरेज से टकराने के समय सो रहा था। उस मिनी बस का उपयोग आकाश शहर के कर्मचारियों के लिए किया जाता था। सौभाग्यवश ऐसा कहा जा रहा है कि उस समय मिनी बस में केवल ड्राइवर ही था। सूत्रों ने बताया कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को इस मामले की जानकारी दे दी गई है और जांच चल रही है। BIAL के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि यात्रियों, एयरलाइन साझेदारों और हवाई अड्डा कर्मचारियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए इंडिगो के प्रवक्ता ने कहा कि घटना की जांच चल रही है और सभी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शनिवार को कुरुब समुदाय को सलाह दी है कि वे इस विश्वास को त्याग दें कि वे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है तथा तर्क संगत सोच अपनाएं। तुमकुरू में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कुरुब सांस्कृतिक परिषद, प्रजा प्रगति समाचार पत्र और श्रीदेवी शैक्षिक संस्थान समूह द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कुरुब समाजदा कुल सुक्ति संवाद कार्यक्रम का उद्घाटन किया और कुरुब समुदाय की सांस्कृतिक विरासत से संबंधित 31 पुस्तकों का अनावरण किया। बाद में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारे ज्ञान और समझ में स्पष्टता होनी चाहिए, वैज्ञानिक तर्कसंगत सोच होनी चाहिए जो कर्म के सिद्धांत को चुनौती दे, तभी हम गुलामी से बाहर आ सकेंगे और सच बोलने का साहस विकसित कर सकेंगे। उन बातों पर विश्वास मत कीजिए कि कालिदास इसलिए महान लेखक बने क्योंकि उनकी जीवा पर ब्रह्म अक्षर लिखा हुआ था। उन सभी बातों पर विश्वास मत करो जो कहती है कि वाल्मीकि एक डाकू थे। उन्होंने कहा कि यदि शूद्र शिक्षित होते हैं और कुछ महत्वपूर्ण लिखते तो वे उनके बारे में ऐसी कहानियां बनाते। बसपन्ना ने 850 वर्ष पूर्व अनुभव मंडप का निर्माण करके समता मूलक समाज के निर्माण की प्रस्तावना लिखी थी। जो लोग प्रगतिशील विचार रखते हैं उन्हें निरंतर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए आपको हमेशा प्रगतिशील विचारों के साथ मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। प्रगतिशील विचारों के साथ खड़े हुए बिना समता मूलक समाज की प्राप्ति संभव नहीं है। जाति मुक्त मानवीय समाज का निर्माण हमारे संविधान की आकांक्षा और प्रतिबद्धता है, लेकिन यह दुखद है कि अस्पृश्यता समाप्त नहीं हुई है और आज भी शैक्षिक समानता हासिल नहीं हो पाई है। इस साल ईस्टर का त्योहार 20 अप्रैल यानी कि आज धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ईस्टर का यह पर्व ईसाई समुदाय द्वारा बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है क्योंकि इस दिन प्रभु यीशु के पुनर्जन्म की मान्यता है। वास्तव में ईस्टर संडे का इतिहास ईसाई धर्म की नींव से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह त्योहार न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसे ईसाई धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र त्योहारों में से एक माना जाता है। इसी कड़ी में ईस्टर के मौके पर चेन्नई के नेरकुंडम स्थित सीएसआई इमानुएल चर्च में ईस्टर के मौके पर लोगों ने प्रार्थना की। इसमें भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। महाराष्ट्र के नासिक के तालुका पेट के बोरी चिवारी गांव में लोग गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। तस्वीरों में कुछ ऐसी ही हालात देखने को मिल रहे हैं जहां लोग हर दिन पानी पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते नजर आ रहे हैं। पानी की कमी के कारण लोग कुएं में उतरकर पानी निकालने को मजबूर हो रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कि महिलाएं किस तरह से अपनी जान की परवाह किए बिना कुएं में उतरकर पानी निकाल रही है। दरअसल महाराष्ट्र के नासिक में पानी की गंभीर समस्या से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। महिलाओं को पानी लाने के लिए मीलों तक पैदल चलना पड़ रहा है। हालांकि पानी के संकट का मुख्य कारण कम बारिश और जल स्रोतों का सूखना बताया जा रहा है।
जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग सरकार से पानी की सुविधा मुहैया करवाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पीने का पानी लोगों को काफी मुश्किलों से मिल पा रहा है। हमको एक हंडा पानी मिल जाता है, तो एक हंडे से हमारी समझ ये पूरा नहीं होता ना। तो आज इतने दिन हुए बाद भी हमारे गांव में कुछ पानी का नहीं ये लगा। तो हमारी इतनी विनती है कि हमको घर पोत पानी दो। इतने हम सरकार से इधर पानी ढूंढेंगे या उधर हॉस्पिटल जाएंगे, ये तो हमारी समस्या है। हमको कुछ काम भी नहीं, अब दो तीन महीने से हम कुछ काम भी नहीं करते, खाली पानी लाते हैं इधर से उधर से, एक हांडा पानी लाने का और हमारे बच्चों को बना के खिलाने का, यही काम करते हम। हाँ, दिन भर वही काम करते हम। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। प्रवीण खंडेलवाल ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर कहा कि बंगाल में क्या हो रहा है। बंगाल और देश की जनता देख रही है कि ममता बनर्जी के नाक के नीचे मुर्शिदाबाद में जो हुआ वह बहुत अफसोसनाक है। इसके बाद ममता बनर्जी की चुप्पी बहुत साफ दिखती है कि ममता बनर्जी सिर्फ एक वर्ग की राजनीति करना चाहती है। आज बंगाल में लोग डर रहे हैं। ममता बनर्जी की ठीक नाक के नीचे जिस प्रकार से मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ वो बहुत अफसोसजनक है, और उसके बाद ममता बनर्जी की चुप्पी कहीं न कहीं इस बात को साफ तौर पर दिखाती है कि ममता बनर्जी केवल एक वर्ग की राजनीति करना चाहती है। आज लोगों में डर है। महामहिम राज्यपाल भी वहां पर गए, उन्होंने भी हालात का जायजा लिया है, और वहां पर हिंदू वर्ग को बड़ी असुरक्षा है। प्रश्न उठता है कि बंगाल में जो हिंदू रह रहे हैं उनकी सुरक्षा कौन करेगा? क्या ममता बनर्जी इसका वचन बंगाल के लोगों को देंगी? ये पलायन यदि होता है तो निश्चित रूप से ये ममता बनर्जी की प्रशासनिक क्षमता पर बहुत बड़े सवाल खड़ा करेगा। बंगाल सरकार पिछले कई सालों से जिस प्रकार से व्यवहार कर रही है वहां पर रहने वाले हिंदुओं के साथ, उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बताया जा रहा है, वो पीड़ा का बहुत बड़ा कारण है। ममता बनर्जी को तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए और हिंदुओं को वहां से पलायन न हो, इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन को लेकर यूपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने प्रयागराज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रदेश सरकार महाकुंभ के आयोजन को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ में व्यवस्था कम हुई, लेकिन प्रचार ज्यादा हुआ। अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने सोशल मीडिया के जरिए सुझाव को आपके साथ शेयर किया था। महाकुंभ को लेकर सोशल मीडिया पर मेरे सुझाव को बीजेपी आलोचना समझ रही थी। चेतावनी हम लोग इसीलिए दे रहे थे क्योंकि 2013 में सरकार बनने के बाद समाजवादी पार्टी को भी कुंभ करने का अवसर मिला था। इसीलिए अपने अनुभव के हिसाब से जो मैं सुझाव दे सकता था, जो आशंका थी, उसे प्रकट करता था। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि हम अपने अनुभव के हिसाब से सुझाव देने का काम लगातार कर रहे थे। 2013 का कुंभ सफलतापूर्वक संपन्न करने के पीछे हमारी सरकार में जो लोग थे उनकी पहले से तैयारी थी, लेकिन जब 2025 का महाकुंभ हम देखते हैं तो ऐसी तैयारी नहीं दिखाई दी। इसीलिए तैयारी को देखते हुए हम सरकार को बता भी रहे थे और चेता भी रहे थे। सरकार ने दावा किया कि 144 वर्ष बाद ऐसा मुहूर्त आया है। सरकार ने बाइक से श्रद्धालुओं को ढोने को रोजगार बताया। अखिलेश यादव ने कहा है कि सोशल मीडिया पर जो सुझाव दिए थे उनकी एक कॉपी मैं मीडिया कर्मियों को दे रहा हूं। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 2013 में हुए कुंभ को लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने शोध किया था। बीजेपी सरकार में हुए महाकुंभ में मैनेजमेंट की नहीं,
बल्कि मिसमैनेजमेंट की स्टडी होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में इंजन लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यूपी में तो डब्बे तक लड़ रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में मजबूत हो रही है। उन्होंने 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार में आने का दावा किया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीवीडीएन परिसर में मैकेनिकल इनोवेशन पार्क का दौरा किया। इस दौरान वे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निरीक्षण करते रुके। इस बीच मेड इन इंडिया टैबलेट को वे पटक कर और उस पर पैर रखकर उसका निरीक्षण करते नजर आए। इससे पता चलता है कि वीवीडीएन टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किए गए ये प्रोडक्ट कितने मजबूत और टिकाऊ है। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया में एक बहुत बड़ी सक्सेस है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। 10 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 5 टाइम्स बढ़ी है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट 6 टाइम्स बढ़े। एक्सपोर्ट्स बढ़कर अभी 3,25,000 करोड़ से ज्यादा के हो गए इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग 11 लाख करोड़ रुपीस 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ गई है। करीब 25 लाख लोग रोजगार में हैं इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स की डिजाइन कैपेबिलिटीज भारत में आने लगी है। डिजाइन कैपेबिलिटीज में कई तरह के कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स, टेलीकॉम के नेटवर्क इक्विपमेंट, एआई कैमराज, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स, सिग्नलिंग एंड सिक्योरिटी सिस्टम्स के प्रोडक्ट्स, इन सब का डिजाइन मैन्युफैक्चर भारत में होने लगा है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम की। और अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का जो एडिशन किया है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट स्कीम अप्रूव की है, उससे और भी डेप्थ बढ़ेगी और जिस तरह का ग्लोबल मार्केट में भारत के प्रोडक्ट्स की रिलायबिलिटी और दूसरा आईपी राइट्स को रिस्पेक्ट करने की एक भारत में बहुत बड़ी एक एडवांटेज है, उसको सब जगह दुनिया भर में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। उससे और भी भारत के मैन्युफैक्चरर्स को, डिजाइनर्स को और जो इसमें यूथ काम में लगे हैं उन सब के लिए नई अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। आपको बता दें कि वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज एक घरेलू कंपनी है जो एंड टू एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट में विशेषज्ञता रखती है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र की राजनीति नई करवट लेती दिख रही है और राज्य में राज ठाकरे की पार्टी मनसे और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के बीच गठबंधन की चर्चाएं तेज हो गई है। अब इसे लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभी दोनों पार्टियों में कोई गठबंधन नहीं हुआ है और सिर्फ भावुक बयानबाजी चल रही है। मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि दोनों भाइयों उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच का रिश्ता अभी टूटा नहीं है। राउत ने कहा कि अभी कोई गठबंधन मनसे और शिवसेना यूबीटी नहीं हुआ है, सिर्फ भावुक बयानबाजी चल रही है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे भाई हैं, हम वर्षों तक साथ रहे, हमारा रिश्ता अभी नहीं टूटा है। गठबंधन को लेकर दोनों भाई फैसला करेंगे। उद्धव ठाकरे ने जो कहा है हम उसे स्वीकार करते हैं कि अगर हमें साथ आने की जरूरत होगी तो हम आएंगे। जाते थे जापान पहुंच गए चीन, ये गाना आपने जरूर सुना होगा और कुछ ऐसा ही रियलिटी में जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ हो गया है, क्योंकि उन्हें जाना था दिल्ली मगर पहुंच गए जयपुर। इस वीडियो में फ्लाइट में सीएम उमर को देखा जा सकता है। इस इंडिगो फ्लाइट पर सीएम उमर भड़क उठे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लेकर जा रही इंडिगो की फ्लाइट अचानक दिल्ली की बजाय जयपुर में लैंड हुई, जिससे सीएम अब्दुल्ला खासे नाराज नजर आए।
बता दें कि यह पूरी घटना उस वक्त घटी जब इंडिगो की एक फ्लाइट जम्मू से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स के भीड़ के कारण लैंड कराने का जगह उस समय नहीं मिला, जिसके चलते फ्लाइट को दिल्ली न लैंड करा के जयपुर डाइवर्ट कर दिया गया, जहां वहां देर रात करीब 1 बजे लैंड हुई। जयपुर एयरपोर्ट पर कुछ देर इंतजार के बाद फ्लाइट रात करीब 2 बजे दोबारा दिल्ली के लिए रवाना हुई और आखिरकार दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर सकी। लेकिन इस देरी और असुविधा से खफा सीएम उमर अब्दुल्ला काफी नाराज हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने लिखा कि दिल्ली एयरपोर्ट इज ए ब्लडी शिट शो। मेरी फ्रेंच भाषा के लिए क्षमा करें, लेकिन मैं विनम्र होने के मूड में नहीं हूं। जम्मू से निकलने के बाद 3 घंटे हवा में रहने के बाद हमें जयपुर के लिए डाइवर्ट कर दिया गया और इसीलिए मैं यहां सुबह 1 बजे विमान के सीढ़ियों पर ताजी हवा का आनंद ले रहा हूं। मुझे नहीं पता कि हम यहां से किस समय निकलेंगे। बता दें कि सुबह के 3 बजे सीएम उमर दिल्ली में लैंड हुए। तमिलनाडु में निर्देशक अभिनेता धनुष की फिल्म इडली कढ़ाई के सेट पर अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि तेज हवा के कारण आग 1 घंटे तक सुलगती रही। वहीं दमकल विभाग की टीम कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में सफल रहे। अच्छी बात यह रही कि किसी के जलने या जख्मी होने की खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर का रामबन जिला इस समय भयंकर प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। लगातार भारी बारिश ने सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। इसी कड़ी में रामबन में भारी बारिश की वजह से अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। बता दें कि रामबन में अचानक बाढ़ आने से कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। ये रामबन में स्थित बाउली बाजार की तस्वीर है, जहां बाढ़ आने से कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की सुप्रीम कोर्ट पर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने एएनआई से बात की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं हो सकता था। आम आदमी को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। ये कौन लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हर ऐसे मिशन का नेतृत्व करते हैं। पहले विधानसभा या लोकसभा में विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता था और विपक्षी सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से निलंबित कर दिया जाता था और कानून पारित कर दिए जाते थे। अब न्यायपालिका के साथ गुंडागर्दी की गई है। यह शालीनता की सभी सीमाओं को तोड़ता है और दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा काला दिन कुछ नहीं हो सकता था। आम आदमी का विश्वास सुप्रीम कोर्ट में है, सर्वोच्च न्यायालय में है, अदालतों में है। ये 2 लोग कौन हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हर ऐसे मिशन में लीड करते हैं। लोकतंत्र 4 पायों पर टिका है, जिसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण है। विधायिका, जिसमें लोकसभा, विधानसभा, और न्यायपालिका, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे तक अदालतें हैं। अब हालात यहां तक पहुंच गए कि पहले आप विधानसभा में या लोकसभा में विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं देते। बोलना तो छोड़ दीजिए, अगर उन्होंने अपनी विरोध की आवाज उठाई तो साक्षी है भाजपा सरकार की गवर्नमेंट के दौरान लगभग 150 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से सस्पेंड करके कानून पारित करा लिया गया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पर मिनी बस इंडिगो विमान से टकराई। पूर्व जन्म के कर्म में विश्वास को त्यागे और तर्क संगत सोच अपनाए, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की कुरुब समुदाय को सलाह। चेन्नई के नेरकुंजम स्थित सीएसआई इमानुएल चर्च में ईस्टर के मौके पर लोगों ने की प्रार्थना। नासिक जिले के तालुका पेट के बोरी चिवारी गांव में गहराया जल संकट। अभी कोई गठबंधन नहीं हुआ है, मंत्री से गठबंधन पर बोले संजय राउत। तमिलनाडु अभिनेता धनुष की फिल्म इडली कढ़ाई के सेट पर लगी आग, दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।